Dr. Chandra here. If you can put the hands together for Dr. Chandra. मोस्टली मैटर जो करता है बिजनेस में वगैरह इज द इंटेंशंस व्हिच यू हैव। अगर अगर इंटेंशन से अकेले तो सक्सेस नहीं मिलती ना। कामयाब तो हर आदमी होना चाहता है, उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो रोड़े आएंगे उसको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले और बड़ी चीज कामयाब होने के लिए, जो कि लेगेसी का एक भाग है, लेकिन केवल इसलिए उसको समझ के करें कि मुझे कामयाब होना है। ये लीगेसी का कारण मैं बताता हूँ। मेरे माँ बाप ने दिए हुए मेरे को कल्चर, अच्छी बात करना, झूठा काम नहीं करना, और वो मेरे बच्चों को मेरे तरफ से विशेष से मिले, और वो भी सेकंड जनरेशन उतनी ही हम्बल ह्यूमिलिटी के भरे हुए लोगों का देखभाल करने की भी हो गई। नेक्स्ट जनरेशन, आगे वाली जनरेशन जो हैं वो हम लोगों से और ज़्यादा समझदार है। आप लोगों को एकेडमिकली इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास ज़्यादा है, तो यू हैव मोर पावर टू बिकम ए लेजेंड। कैसे हैं आप सब लोग? और आज का विषय क्या है? मैं एक बात कहता हूं आपको, उससे आप गेस करिए कि आज का विषय क्या है। कबीर का एक दोहा है, जब संसार में आए तो जग हंसा हम रोए। जब आते हैं तो माँ के पेट से निकलते तो बच्चा रोता है और बाकी दुनिया खुशी मनाती। आए जब संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। तो ये एग्जैक्टली एक विषय आज का है कि किस प्रकार से हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया कहे व्हाट ए लेजेंड दिस मैन वाज। आप कहते हैं बहुत से लोगों को, किसके नाम याद आते हैं आपको? लाल बहादुर शास्त्री, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह। भगत सिंह जी ने क्या किया? देश को आजादी के लिए मार्टीडम के अपना सेक्रीफाइस किया, अपनी जान दे दी उन्होंने आज़ादी, ताकि हम खुशी में रहें। इसलिए भगत सिंह भी लेजेंड बन गए। शिवाजी महाराज ने मुगलों से लड़ाई लड़ी आपकी आज़ादी के लिए, वो लेजेंड बन गए। इसी प्रकार से ऐसा मैं मानता हूँ, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं और जितने आप लोग इस कार्यक्रम को घर बैठे हुए देख रहे हैं, हम सब में क्षमता है, हम सब में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जो कि हम काम ऐसा कर सकते हैं जिससे एक अपनी लेगेसी, एक अपनी छाप पूरे समाज पर, पूरे देश पर, अपने आसपास के लोगों पर छोड़ सकते हैं। और लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा काम कर लें जिससे कि समाज की दिशा ही बदल जाए, उसको आप कहेंगे कि लेजेंडरी वर्क। लेगेसी से लेजेंडरी वर्क। तो लेगेसी क्रिएट करने का तो हम सब में क्षमता है, पर लेजेंड बनने की शायद कम लोगों में हो, लेकिन है। हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, अपनी इसको क्षमता को, अपनी ताकत को। तो इसलिए दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम लेगेसी की। इतनी सब बता दिया मैंने, फिर भी आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से लेगेसी के मायने क्या? सर मेरे हिसाब से लेगेसी एक आर्ट भी हो सकती है। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बना के एक लेगेसी क्रिएट की थी। शाहजहां ने एक लेगेसी छोड़ी, एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना के कि जिसको दुनिया याद करती है, एक प्रकार से ए मॉन्यूमेंट ऑफ लव। और इंडिया ऑल्सो हैज़ ए लेगेसी ऑफ इट्स ओन। यस, Legacy is something which is handed out or passed out from generation to generation, or it is similar concept of inheritance or heritage. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूजा चौधरी ने बड़ा अच्छा कहा, लेगेसी उसको कहते हैं जो एक जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होती है। और कोई मायने?
Legacy is not only about the money or the property, but it's a contribution given by our ancestors or predecessors to us. I would like to add one example of Dr. Prakash Amte और बाबा आमटे. वो उन्होंने जो कार्य किया है वो एक समाज सेवक थे जिन्होंने जो लोग थे डिसीज के, तो उनके लिए जो काम किया है वो आज कोई नहीं कर सकता. और उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडियाज़ थे वो ही उनके बेटों ने लाइक प्रकाश आमटे उन्होंने लिए. तो वो लेगेसी है मेरे मानने कि कई बार जस वेरी गुड वेरी गुड. क्या नाम आपका? श्वेता. श्वेता ने कहा कई बार लेगेसी ये भी हो सकती है कि एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, अगली जनरेशन्स भी उसको कैरी करें. According to me, legacy is not like just from generation or from the family. It's like कोई भी इंसान जिन्होंने एक अच्छे थॉट्स लाए समाज में या अच्छे काम किए उसके उस थॉट्स के आगे बढ़ाना. फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, उन्होंने इतने अच्छे जो कार्य किए उसी चीज़ को एज ए इंडियन आगे बढ़ाना, यही एक लेगेसी है. चलिए, तो इसके साथ ये भी कहेंगे हम कि एनी सब्जेक्ट या एनी नॉलेज और एनी कल्चर और वे ऑफ लाइफ जो हमको हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे टीचर्स की तरफ से या जो बड़े लेजेंड्स हुए उनकी तरफ से जो हमको विरासत में मिला, उसको एक हम लेगेसी के रूप में जानते हैं, मानते हैं, बात करते हैं. मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे ही व्यक्ति को जो अपने जीवन में एक लेगेसी क्रिएट उन्होंने की है और आगे भी करते जा रहे हैं, थके नहीं हैं. एक व्यक्ति जो 1936 में जिसने जन्म लिया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 80 वर्ष की उम्र तक पहुंचने वाले हैं. इन्होंने 29 साल की उम्र में ही अपना मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया और हमको सबको गर्व होगा ये बात जानते हुए, और आप जो घर बैठे हुए देख रहे हैं इस आपको भी, कि आज भारतवर्ष में 27,000 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं. लेकिन जिनको मैं मिलाना चाह रहा हूँ, ये अकेले ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिन्होंने खुद R&D करके एक ऐसे नी रिप्लेसमेंट को देश को दिया, विश्व को दिया और खासकर भारतवर्ष वालों को दिया. ओके, जो अभी तक नीज हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, विदेशों से, और लगाते थे, इंक्लूडिंग द नी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगाई गई, वो भी ऐसी थी कि वो पलाथी मार के नहीं बैठ सकते थे नीचे. उन्होंने समझा कि भारतीयों की एक बड़ी आवश्यकता है पलाथी मार के बैठना. उन्होंने ऐसी नी का इजाद किया और अभी वो काम कर रहे हैं साथ में एक हिप रिप्लेसमेंट के ऊपर भी. तो ऐसे सर्जन जिन्होंने एक अपनी लेगेसी बनाई है और वो छोड़ के जब भी जाएंगे भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, जिन्हें इसी बात को रिकग्नाइज करते हुए हमारी भारत सरकार ने पहले पद्मश्री दिया, फिर पद्म भूषण दिया, उसके बाद पिछले वर्ष उनको पद्म विभूषण मिला. आई वांट यू टू वेलकम डॉक्टर संचेती. आइए डॉक्टर, आज आपका इस DSC शो में बहुत बहुत स्वागत है. बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब जी. ये आपको कुछ करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरे को मेरे माँ से मिली जी. मैं कुछ मेरी हिस्ट्री बताऊंगा 2 मिनट. SSC में मेरे को 46% मार्क मिले. हाँ, आपने अभी कहा हर एक में कुछ हुनर होती है, वो मैं जानता हूँ ऐसे कि भगवान किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ न कुछ आपको देता है. मेरे को बुद्धि का काम कम दिया लेकिन मेहनत का काम बहुत दिया, और उस कारण से मैं थोड़ा बुद्धि ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ते रहा. MBBS में मेरे 2 अच्छे मित्र मिले, MBBS किया, MS किया, एक छोटा सा हॉस्पिटल शुरू किया 10 बेड का, वो अभी 200 बेड का हो गया है. उसके साथ समाज सेवा. मेरा जन्म गरीब कुटुंब में हुआ था, इसलिए मिडिल और लोअर क्लास का देखभाल करना ये मैंने जान लिया. लाइफ में एक मिशन लिया और वो मिशन में बढ़ते बढ़ते खेड़े गाँव में जाके पोलियो के पेशेंट्स के ऑपरेशन फ्री करे, कैलिपर दिया.
जब ये उम्र बढ़ती है, आर्थराइटिस होता है, उनका ऑपरेशन किया, फ्री किया, और ऐसे काम करते रहा। ये काम करते करते भगवान ने और शक्ति दी, और मेरा बेटा भी अच्छा बनाया। और लीगेसी के आप बोल रहे थे, उनमें भी जो गुण आए हैं वो बरस से बहुत सारे मेरे हैं, लेकिन मेरे में जो एकेडमिक कम है वो उनमें ज़्यादा है। ये मिल गया। और ये लीगेसी का कारण मैं बताता हूँ। मेरे माँ बाप ने दिए हुए मेरे को कल्चर, अच्छी बात करना, झूठा काम नहीं करना, और वो मेरे बच्चों को मेरे तरफ से विशेष से मिले, और वो भी सेकंड जनरेशन उतनी ही हम्बल, ह्यूमिलिटी के भरे हुए लोगों का देखभाल करने की भी हो गई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो मेरे गुण थे मेरे बच्चों में भी गए, साथ में उन्होंने ये भी एक बड़ा मैसेज मुझे जो मिला डॉक्टर साहब आपकी बात से, वो ये कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, मैं आपसे जी काफ़ी छोटा हूँ, नहीं लेकिन फिर भी ये समझता हूँ कि आपने जो कहा कि आप नेक्स्ट जनरेशन, आगे वाली जनरेशन जो हैं वो हम लोगों से और ज़्यादा समझदार है। आप लोगों को एकेडमिकली इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास ज़्यादा है, तो यू हैव मोर पावर टू बिकम ए लेजेंड। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। डॉक्टर संचेती के उदाहरण से भी अगर आप सीखेंगे, और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके उदाहरण से आप सीख सकते हैं, लेकिन करना खुद को है। डॉक्टर साहब, ये आपने ऐसा कभी सोचा था कि आप ये लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, या आप क्या सोच के आप ऐसा काम कर रहे थे? सर, बचपन में ऐसा लग रहा था कि एक साइकिल थी मेरे को, उसको एक ही पैडल था, दो भी नहीं थे। उससे एक साइकिल थी, एक ही पैडल, दूसरा पैडल भी नहीं था, टूटा हुआ था। हाँ, टूटा हुआ था, परचेस नहीं कर पाते थे, परचेज करने के पैसे नहीं थे। अच्छा। तो ऐसे साइकिल से लाइफ में लाम्ब्रेटा स्कूटर भी खरीद करे तो आसमान को हाथ पहुंच गया। ये बचपन में ख्याल था। हाँ। लेकिन कि अगर मैंने साइकिल, टूटी हुई साइकिल के बदले अगर भगवान मुझे एक लम्ब्रेटा स्कूटर दे दे, तो मेरी तो जिंदगी बन गई, ऐसा भावना था जी। लेकिन ये हार्ड वर्क से, कॉन्शियसली ऑनेस्ट मेहनत करने से कहाँ से हम पहुँच गया कि आज मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। ये मर्सिडीज गाड़ी का इम्पोर्टेंस नहीं है, यानी आप काम करते रहे तो ये चीज़ें आते जाती है। और इस कारण से मैं हर एक क्षण भगवान का इतना शुक्रगुजार करता हूँ। बट फॉर हिम आई वुड हैव बीन नोबडी, बट फॉर हिम आई एम टुडे व्हाट आई एम, एंड व्हाट इंस्पिरेशन आई गेट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। देन आई वॉज विद डॉक्टर JP वासवानी यस्टरडे। उन्होंने एक बताया कि आप जो जिंदगी में कमाया है वो किसी को समर्पण कर दिया तो आप जमीन पर ही रहेंगे, हवा में नहीं जाएंगे। आपको लग रहा कि मैंने किया, तो फिर एक क्षण ऐसा भी आ सकता है कि आप जमीन से ऊपर जाएंगे, और जब आदमी जमीन से ऊपर जाता है कब गिर जाएगा पता नहीं। हमेशा जमीन पर रहिए, हम्बल, ह्यूमिलिटी मत छोड़िए, दूसरे को भी सुनिए, वो क्या करते हैं उसका एनालाइज करिए, और जो कुछ आप सुबह उठ के आपके मन में आएगा वो फॉलो करिए। तो मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से 3 चीजें मैं समझा। हाँ सर। एक तो ये कि आपने लम्ब्रेटा लेने तक तो आपके मन में था कि लम्ब्रेटा मिले मुझे जी, साइकिल टूटी हुई से पीछा छूटे, लेकिन जब वो मिल गया जी, उसके बाद से आपने मर्सिडीज के लिए काम नहीं किया, वो अपने आप आई। एब्सोल्युटली सर। एक बात हम ये समझे जी। दूसरा, आपकी बात से मुझे जो समझ में आया कि आपने जो काम किया, केवल काम करना है, हार्ड वर्क करना है, और उसकी फल क्या होगा उसकी इच्छा किए बिना काम किया जी। और तीसरा, आपने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ी जी, अपना जो सोचने का तरीका है, दूसरे की इज्जत करना, जी, सबका सम्मान करना, जी, तो ये 3 बातें मुझे समझ में आई। हाँ सर। एक लगन, हार्ड वर्क, जी, बिना एक्सपेक्टेशन के एक लेगेसी क्रिएट कर सकता है। जी, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कोई चीज में। आप जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, उसका स्कोप आप कम करते हैं। उसका स्कोप कुछ एक्सपेक्टेशन रखिए, कम मत करिए। स्कोप, कीप द स्काई एज अ लिमिट ऑफ द स्कोप, बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन अप टू स्काई, एंड डोंट नैरो योर विजन बाय कीपिंग समथिंग।
कोई खुद का सोच के मत करिए, ओपन पक्षी जैसा काम करिए। और लोग सर मेरे को कहते हैं कि मेरे को बड़ी विजन है, मेरे विजन के कारण इतने मेरा बड़ा हॉस्पिटल किया, एमएस का रिकॉग्निशन मिला। सच बताओ, बिल्कुल विजन नहीं है। बहुत बिल्कुल अच्छे, विजन नहीं है। क्या बात है, क्या बात बिल्कुल है विजन नहीं है डॉक्टर संचेती, क्या बड़ी बात सही है। बात बोलता हूँ। जी। मैंने जब हॉस्पिटल शुरू किया तब लोगों को, मिडिल क्लास को ज़्यादा ये नहीं रहता, अफोर्डेबल नहीं था, तो एक बड़ा हॉस्पिटल किया और उसको कम दाम में देना शुरू कर दिया और इनोवेशन किया। पेशेंट के रिलेटिव को मैं नर्सिंग सिखाता हूँ और एक स्टाफ कम कर देता हूँ, उनसे अरे काम वाह, कर लेता हूँ। क्या बात है। दैट इज What द a नीड ऑफ innovation. इंडिया, What a innovative idea दैट कि इज द जो- नीड ऑफ द इंडिया। जो पेशेंट आया उसके साथ 3-4 रिश्तेदार आए, उनमें से एक को आपने नर्सिंग सिखा दिया हाँ, और उसकी वजह जब तक वो है वहां पे एक नर्स कम कर दिया। कम कर दिया। क्या बात, और Very वो good, नर्स बहुत भी खुश अच्छे। हो जाती है। और एक बात मैं कहता हूँ, हाँ। उनके साथ उनकी डॉटर इन लॉ भी होगी ना सेवा करने में, मैं उनको पूछूंगा ये आपकी डॉटर है, मेरे को मालूम है डॉटर इन लॉ है, तो भी हाँ। मैं पूछूंगा ये डॉटर है, नहीं बोले डॉटर इन लॉ, देखो कितनी आपकी डॉटर से आपकी सेवा कर रही है, डॉक्टर वो से भी बढ़ के सेवा कर रही है, जी। वो भी खुश और मेरा भी काम कम हो गया। लाइफ बात। में किसी को भी अप्रिशिएट करने का इतना भी मौका मिला मत छोड़िए, झूठी प्रशंसा मत करिए, थोड़ा तो कुछ चाहिए। एक वेरी अगली लुकिंग गर्ल को आप ब्यूटीफुल करेंगे, वो भी बोलेंगे क्या मजाक कर रहे नहीं हैं। पर वो अपनी माँ के लिए तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है है, माँ के लिए है। हाँ, माँ तो अपनी लड़की चाहे कितनी भी अगली हो वो तो ब्यूटीफुल ही मानेगी। जी जी जी। तो ये बात रखी है, एंजॉयबल लाइफ इज एंजॉयबल। दूसरों के लिए काम करिए, खुद के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। आपकी अब मैं खुद आपसे के बात लिए कर रहा हूं। नहीं, दूसरों के लिए काम करिए, हाँ। तभी लेगेसी क्रिएट क्रिएट होती है, इसका जी। ये कारण सर। और कोई प्रश्न? कि हमारे देश में मेडिकल सिचुएशन ऐसी है कि कॉमन मैन कैनॉट अफोर्ड टू गो टू हॉस्पिटल्स। Yes. सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे कम दाम में दवाइयाँ मिलती है, जी। बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कॉमन आदमी ही विल प्रीफर अ प्राइवेट हॉस्पिटल देन अ सरकारी हॉस्पिटल। जी, सो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? इसमें हर एक हॉस्पिटल के कर्मचारी नहीं, ये भगवान ने मेरे को, कोई देखो किसी को गार्डन का काम देता है, किसी को रास्ता साफ करने का काम देता है, भगवान ने मेरे को चुना डॉक्टर का काम देने के लिए, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा मानना चाहिए भगवान ने उनको लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। व्हाट अ ग्रेट प्राइज गिवन बाय भगवान, यूटिलाइज इट। लेकिन डॉक्टर साहब, जी, सारे डॉक्टर तो भारतवर्ष में ऐसा नहीं मानते हैं, बल्कि आजकल तो हमारा बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस आया जी, कि डॉक्टर प्रोफेशन जो कि सेवा करने के लिए था, जी, जिस प्रकार से राजनीति का प्रोफेशन लोगों की सेवा करने के लिए था, जी। लेकिन बन गया आज डॉक्टर्स भी पैसा कमाने की मशीन बन गए। जी। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बात सही है। Some doctors have not kept nobility of the profession. You see, ये एक व्यवसाय के तरीके से आप देखेंगे तो इट्स नॉट करेक्ट, इट्स ए सर्विस। सर्विस में आप पैसे का बीच में लाएंगे, यानी ऐसा होता है हर एक बिजनेस में डिमांड सप्लाई। पैसा लेना तो जरूरी है, आपको सर्वाइव करना है जी, लेकिन किसी का ऑपरेशन कर देना, हार्ट का नहीं। ऑपरेशन कर देना, क्योंकि जी। वो हार्ट सर्जरी का उसको 50,000 या 1 लाख जी, जी। मिलेगा, जबकि जी। जरूरत भी नहीं थी, ऐसे भी किस्से होते। जी, अनइंडिकेटेड सर्जरी जो होती है, देयर वाज अ स्टैटिस्टिक्स 40% ऑफ सर्जरी was unindicated in the spine, was officially published. बताइए 40%। ऑफिशियली पब्लिश्ड फिगर। तो मेरे को ये मेरे भाइयों को कहना है, प्लीज प्लीज अनइंडिकेटेड सर्जरी मत करो, अनइंडिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस मत करो, उससे आपको किसी को परसेंटेज देना है वो भी नहीं करिए, और भगवान ने आपको जितना देना है उसमें आनंद मानिए और आनंद से रहिए। बहुत क्योंकि अच्छे, एक बहुत सर मैं और हमारे प्रोफेशनल को कहता हूँ, वी आप प्रोफेशनल, कैमरा में देखेंगे तो बहुत से डॉक्टर सुन रहे होंगे। हाँ, वो ये मेरे को बताना है आपको कि इन आवर प्रोफेशन वी नीड नॉलेज टू ग्रो, नॉट मनी। फॉर ए बिजनेसमैन ही नीड्स मनी टू ग्रो, यस यस, फॉर हिम टू अर्न मनी। व्हाट ए गुड डिस्टिंक्शन। Yes, yes. व्हाट ए गुड डिस्टिंक्शन। Yes, we don't need money to grow. We need knowledge to grow. तो नॉलेज से आप ग्रो होइए। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी, इसलिए ये मेरा सुझाव है सब लोगों को, और भगवान ने आपको चुना है एज ए डॉक्टर, वो अच्छी तरह से काम करिए। जो आपके लिए जो आप प्रोफेशन ले रहे हैं
उसमें बड़े ऑनेस्टी से काम करिए, अच्छे से काम करिए, नाम कमाइए, ऊपर आपके हुनर बताइए। और एक दादा जेपी वासवानी ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यू कैन प्रैक्टिस इट मोर एंड एक्वायर इट। वो भी मेरे को एक बताता हूँ सर, मेरा रीडिंग स्पीड बहुत कम था स्कूल में। मेरा दोस्त घंटे में 40 पेज पढ़ता था, मैं 20 पेज ही पढ़ सकता था। वो 3 मैं तो 4 भी नहीं पढ़ पाता। वो 3 घंटा स्टडी करता था, मैंने 7 घंटा शुरू करना स्टडी किया और उससे ज्यादा मार्क मिला। अरे वाह, ये जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी जी जी। तो अब आप हमारे व्यूअर से क्या कहेंगे डॉक्टर साहब लास्ट में, कि कैसे सब लोग जो देखने वाले हैं, यहाँ ये यूथ बैठा है जी, आप क्या उनको कहेंगे, कैसे वो लेगेसी क्रिएट करें? जी जी। मैं वापस रिपीट करता हूँ, भगवान किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है, और वो नहीं बताता है आपको आपके पास क्या हुनर उन्होंने दिया है। आप खुद सोचो पहले कि आपको भगवान ने कौन सी हुनर दी है, आइडेंटिफाई दैट, एंड आफ्टर यू आइडेंटिफाई दैट गिफ्ट ऑफ गॉड, एनहांस इट बाय प्रैक्टिस, एंड व्हाइल डूइंग इट यू विल गो टू सच ए स्टेज, एंड व्हेन व्हाट विल गिव यू प्लेजर, कि किसी ने आपको अप्रिशिएट किया, अरे क्या आपने ऑपरेशन किया, अरे क्या आपने परफॉर्मेंस किया, अरे क्या आपने एनिमेशन किया। और वो जो क्या शब्द रहते हैं ना, विथ अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, वो ज़्यादा में ज़्यादा मन को आनंद देता है। पैसे से, गाड़ी से, मकान से भी ज़्यादा वो आनंद देता है, और उसके लिए जीना और अच्छा लगता है। ये मेरा और इसी से लेगेसी क्रिएट, उसको लेगेसी क्रिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। आज के युग में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें हार्डवेयर को भी, कंप्यूटर सिस्टम को भी, सॉफ्टवेयर को भी लेगेसी कहते हैं। क्या लफ्ज आता है? लेगेसी नेटवर्क, लेगेसी एप्लीकेशन, लेगेसी सो एंड सो। लिटरल जो मीनिंग है लेगेसी का, वो लोगों ने ले लिया, जिसकी वजह से वो कहने लगे कि हम एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर अभी है, इसका अगला इम्प्रूवमेंट आएगा, उससे आगे इम्प्रूवमेंट आएगा, आगे और आएगा, लेकिन वो लेगेसी हम चालू रखेंगे। और लेगेसी वर्ड आया लेगेट, लेगेट से लेगेसी हुआ, और आगे लेगेसी से आगे अगर बहुत अच्छा काम करें तो लेजेंडरी बन जाते हैं। What is our legacy as Indian civilization? सब धर्मों का इज्जत करना is legacy number 1। इसी प्रकार से दूसरों से सीखना। भारतवर्ष की परंपरा, सिविलाइजेशन ही अकेली एक सिविलाइजेशन है जिसने बाहर की जितनी सिविलाइजेशंस या धर्म के लोग आए देश में, उनको अपने में सिमुलेट किया, उनको अपने अंदर समाहित किया, अच्छी चीज़ें हम लेते चले गए। ये एक हमारी सबसे बड़ी लेगेसी। उसी को अगर कंटिन्यू करते हैं तो एक चाइनीज़ जनरल, आर्मी जनरल ने कहा कि हिंदुस्तान कैप्चर्ड चाइना बिना एक सोल्जर को भेजे हुए। ये लेगेसी किसने क्रिएट की? गौतम बुद्ध ने। बुद्ध की टीचिंग्स इतनी ज़्यादा कल्याणकारी थी लोगों के लिए, वो अपने आप ट्रैवल की विदेशों में, सब जगह, और वो लेगेसी गॉट क्रिएटेड। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ इंडिया इटसेल्फ, वी हैव ए लेगेसी ऑफ आवर ओन। जिस प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं, डांस फॉर्म हमारे लेगेसी हैं। स्टोरी टेलिंग भारतवर्ष में पहली बार डांस के माध्यम से सिखाई गई, बताई गई। बहुत से डांस फॉर्म हमारे हैं जो पूरी स्टोरी कहते हैं किसी भी चीज़ की, ये हमारी लेगेसी है। और बहुत सी चीज़ें हैं, इंडियन मैथमेटिक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमने वर्ल्ड को, विश्व को दी। दे आर ऑल आवर लेगेसीज। एक महात्मा गांधी ने लेगेसी छोड़ी फ्रीडम मूवमेंट की। पहली बार किसी देश ने अहिंसा के बेस के ऊपर फ्रीडम की मूवमेंट की लड़ाई की। लेकिन ये अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये लेगेसी हमें बिजनेस में कुछ मदद करती है, जिंदगी में सक्सेसफुल होने में मदद करती है क्या? नहीं, ये लेगेसी तो जो डॉक्टर संचेती ने भी कहा,
जिन लोगों ने किया, ये हमें तो कोई कामयाब तो नहीं करेगी ज़िंदगी में। मुझे तो पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। जी, legacy cannot, but our hard work also is important in there. लेगेसी हेल्प करती है, क्योंकि अगर सुनार का लड़का सुनार का ही काम करेगा तो उसमें अपने आप से उसके डीएनए के अंदर ही वो वर्क रहता है। उसी तरह से टेलर हुआ या इसी तरह कोई भी व्यवसाय हुआ, वो आपको लेगेसी आपके धंधे में बिल्कुल हेल्प करेगी इन फ्यूचर। बहुत अच्छे। देयर इज ए लेगेसी विच यू कैन कंटिन्यू। आप उसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और क्या लेगेसी आपको हेल्प करती है सक्सेसफुल होने में? Like Dr. Sancheti said, that we should give a good service to the patient. So in business also, if we give a good service to the consumer, again and again that customer will come to us only. So it gives in business also. It is profitable in business That's too. very very good, very good. ये एक लेगेसी है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं अपने कस्टमर को जो आप कहते हैं, जो वादा करते हैं वो देते हैं, उसके बाद उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस देते हैं, तो अल्टीमेटली वो कस्टमर सेटिस्फाई होता है और आपका वो वर्ड ऑफ माउथ करने के लिए आपका वकील बन जाता है। और जो प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें बड़ी बनी हैं, सक्सेसफुल हुई हैं, जबकि कस्टमर कहने लगे कि ये चीज़, ये ब्रांड अच्छा है, तभी वो चीज़ें कामयाब होती। तो एक बहुत बड़ी ईमानदारी जो है बिजनेस में, ये भी सक्सेस की एक बहुत बड़ी और मजबूत कड़ी है, जो कि सक्सेस के अंदर भी लेगेसी क्रिएट करती है। ये मिस्टर ओसवाल ने कहा। वेरी वेल सेड। यस जी। हेलो सर, मुझे मेरा ये मानना है, आप जो बोल रहे हैं कि लेगेसी जो है वो अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको फायदे की है या नहीं, हाँ। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है कि जो देने की चाह रखता है उसे कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे अपने आप सब मिलता है। तो मेरा ये मानना है Yes. कि अगर आप समझे क्या कुछ काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, पूरा समाज आपको देख रहा है, बाबा एक ऐसा आदमी ऐसा कुछ नेक काम कर रहा है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए और आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या देंगे? नहीं सर, अपना विचार तो है, अपने सर्विस है, मतलब जो चीज अपन मांग के कर सकते हैं, जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं, वो अपन तो दे सकते हैं आराम से। किरण ने बड़ी अच्छी बात कही। कांग्रेचुलेशन किरण। थैंक यू जी। और क्या है इधर कुछ बोलने वाला? जी बताइए। Sir, if we see the Reliance Group, Tata Group, it's all the legacy which is coming from the forefathers. हाँ। It's just the brand name which goes and people trust them. It's a legacy. तो कामयाब होने के लिए बिजनेस में भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो लेगेसी क्रिएट कर सकता है, तो जो बिजनेस आप क्रिएट करेंगे आगे आने वाली जनरेशन में भी चलेगा। Yes. लेकिन अगर हम अपनी जनरेशन में ही केवल रहें, तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि अभी आपने लाइफ शुरू नहीं की है, आप सक्सेसफुल नहीं हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत सैकड़ों चिट्ठियाँ ऐसी आती हैं, मेल आती हैं कि साहब मेरा ये आइडिया है, मुझे आप अगर फंडिंग दिला दें तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जब हमारे आदमी उनसे पूछते हैं उस आइडिया के बारे में, उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता कि क्या बात कर रहे हैं। सुनी सुनाई बात में उन्होंने ये तो कह दिया कि मेरा ये आइडिया है, आप मुझे हेल्प करिए। ऐसे लोग क्या करें जिससे कि उनको कामयाबी मिले? आप भी कहीं ना कहीं लेगेसी क्रिएट कर रहे हो हमारे लिए, तो उससे इनकरेज होके क्यों ना मैं जहाँ पे आप आज खड़े हो, कल उससे इंस्पायर होके मैं भी वही खड़ी रहूँ। Why not? Welcome. थैंक यू। मोस्टली मैटर जो करता है बिजनेस में वगैरह इज द इंटेंशंस व्हिच यू हैव। अगर इंटेंशन से अकेले तो सक्सेस नहीं मिलती ना। कामयाब तो हर आदमी होना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेस की सीढ़ी चढ़ूं जो पहले कोई ना चढ़ा हो। उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, हाँ ये सर, मेहनत करनी पड़ेगी, जो रोड़े आएंगे उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, उससे पहले कि वाइंड अप करें इस शो को, कि सबसे पहले और बड़ी चीज कामयाब होने के लिए, जो कि लेगेसी का एक भाग है, लेकिन केवल इसलिए उसको समझ के करें कि मुझे कामयाब होना है। अगर मुझे कामयाब होना है तो सबसे पहली चीज जरूरी जो है वो
फेथ करना, विश्वास करना कि मैं ज़रूर कामयाब हूँगा। इस प्रकार के आज तो गाने नहीं आते या फिल्में भी नहीं बनती, लेकिन पहले तो ऐसे गाने भी बनते थे कि हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। तो होप थी, उसमें विश्वास था। और जब विश्वास होता है तो आदमी एडवर्स सिचुएशन में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि यस आई विल। मैंने ऐसे भी, हमने कुछ लोगों को पढ़ा है, देखा है। एक आदमी कहने लगा कि मैंने सर एक फोटोग्राफ देखा था एक किसी घर का, बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मुझे मन में आया कि काश मेरा भी घर ऐसा हो। और वो फोटो उसने किसी तरह से फोटो की दुकान से ली थी, वो उसके सामान में चली गई। 20 साल बाद वो अपना घर बदल रहा है, पुराने छोटे घर से नए घर में आ रहा है, घर बदल रहा है, सामान अनपैक कर रहा है। और उस अनपैकिंग करते हुए सामान में उसको वो फोटो 20 साल पहले जो देखी थी वो मिलती है। और वो स्टन रह जाता है, हैरान रह जाता है कि जो घर में आज वो चेंज कर रहा है, वो घर एग्जैक्टली वैसा ही बना हुआ था जो 20 साल पहले उसने फोटो में देखा था। क्या कहेंगे आप इसको? फेथ, विश्वास। आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, भगवान में भी सैकड़ों देवी देवता, किसी को मानते हो, क्राइस्ट को मानते हो। आप मंदिर में, मस्जिद में जाते हैं, आप कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दे, इस बार तो मेरे को 90% मार्क्स से पास करवा दे, मैं 10 रुपए का प्रसाद आके चढ़ाऊंगी। और जब आप घंटी बजा के निकलते हो, मन में क्या भावना आती है? हम यही आशा करते हैं जो चीज़ हम अपने ईश्वर से मांगे वो हमारी आशाएं पूरी होंगी। ये विश्वास लेके निकलते हैं, ये विश्वास लेकर के निकलते हैं कि हाँ, जो चीज़ हमने कहा है ईश्वर से, हमारी ये चीज़ें पूरी हों, वो पूरा होगा। मेरे मन में ये भावना आती है कि 99% में कोशिश करूँगा, फिर 1% में गॉड को विश्वास रखूँगा। गॉड को मैंने कह दिया, जो 1% कमी रहेगी ये पूरा करेगा। या जी, देखिए ये विश्वास है। उन्होंने भी जो कहा कि मैंने उसको कह दिया, मेरे को भरोसा है कि वो मेरी बात पूरी करेगा। ये कर्मयोगी हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई मैं 99% तो अपना कोशिश करूंगा पूरी कामयाब होने के लिए, लेकिन ये भगवान 1% को चांस रह जाए ना तो संभाल लेना भाई। यही बात ना, 1% को चांस हो तो तुम संभाल लेना। और मन में लेके निकलते हैं, अब तो मैं 100% कामयाब हूंगा, देखी जाएगी जो भी होगा। और उससे आप अपना विश्वास के साथ काम करते हैं और कामयाब होते हैं। फेथ नंबर 1। नंबर 2, अपने आप पर विश्वास, अपनी कामयाबी पे भरोसा। भरोसा होगा कामयाबी होने का, मुझे विश्वास है कि मैं कामयाब हूंगा, नो मैटर व्हाट। तो गाना मुझे याद आता कभी कभी, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का गाना है जिसमें वो अपने दुश्मनों से कहता है, जितने बाजू उतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से, जीतेंगे हम हर बाजी खेले जो हम जी जान से। अपने आप पर विश्वास करेंगे, फेथ और विश्वास अपने आप पे रखेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। और उसी से ही एक प्रकार की लेगेसी आप अपने फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ सकेंगे। कामयाब होंगे, सक्सेसफुल लाइफ में होंगे, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, सक्सेसफुल होंगे तो दूसरे समाज की भी सोचेंगे, दूसरे की भी सोचेंगे। कुछ कम लोग होते हैं जो इधर, उसने भाई ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं भी होगा तो भी मैं लोगों की मदद करूंगा, वेरी गुड फीलिंग। लेकिन ये इमेजिन करिए कुछ शक्ति होगी। आज अगर आप पीछे रिफ्लेक्ट करें तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक लेगेसी क्रिएट की और लेजेंड बने, इसलिए बन पाए क्योंकि वो उस कुर्सी पे थे उस समय में। हम सब ने, एटलीस्ट मेरी जनरेशन ने, आप लोग तो शायद उस वक्त पैदा भी ना हुए हों, जनरेशन ने विश्वास किया कि ये गिट्ठा सा आदमी
5 फुट का आदमी जो बात कह रहा है कि मुझे एक दिन खाना नहीं खाना वीक में, क्योंकि देश में अन्न की कमी थी, सबने खाना छोड़ दिया। मुझे यहाँ तक याद है कि मैं उसमें बड़ा शायद 10 साल का रहा हूँगा। हम लोग शाम को बाजार में चक्कर काटते थे कि कोई ढाबे वाला दुकान ना खोल रखी हो उसने, उस दिन खाना ना खिला रहा हो किसी को, ऐसी भावना आ गई थी। तो सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे तो लेगेसी और ज़्यादा क्रिएट कर सकेंगे, और लेगेसी क्रिएट करने की हम में सब में क्षमता है, ये बात समझिए, ज़रूर याद रखिए। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।